जी, अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बख़ैर। आज हम डिस्कस करेंगे ये कुछ टुडेज़ न्यूज़ हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं। उसमें सबसे बड़ी न्यूज़ है जी होंडा की। होंडा कार जो है उसमें एफबीआर कह रहा है कि जी वो उससे परचेज़ करेगा 1010 होंडा सिटीज़ 1.2 एल टू बूस्ट टैक्स एनफोर्समेंट। ये 1010 गाड़ियों का जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है होंडा के साथ, ये वो जनवरी में 75 व्हीकल्स, फरवरी में 200, मार्च 2025 में 225 गाड़ियाँ, अप्रैल 2025 में 250 गाड़ियाँ और मई में 260 गाड़ियाँ परचेज करेगा। तो ये 5 मंथ्स का एग्रीमेंट हुआ है। होंडा सिटी परचेज करेगा एफबीआर। तो ये जो 1010 गाड़ियाँ हैं इसका जो मार्केट डिस्क्लोजर अभी होंडा देगी वो इंशाल्लाह आज शायद मार्केट में जब आता है तो इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी इम्पैक्ट न्यूज़ फॉर होंडा। तो होंडा का शेयर्स ऑब्वियसली आज विल परफॉर्म रियली वेल। इट्स अ गुड न्यूज़। जिस तरह आपको पता है सिमेट्री एक वो डिस्क्लोजर दे रहा है कि जी मेरा ये क्लाइंट आ गया और उससे मेरा इतना बिजनेस हो रहा है, इतना वॉल्यूम जनरेट होगा। तो वो अदर कंपनीज जो हैं वो इस तरह डिस्क्लोजर नहीं देती। उनका रूटीन का बिजनेस है। लेट्स सी होंडा इसको डिस्क्लोज करता है कि नहीं करता। एफबीआर एक न्यूज़ चल रही है मार्केट ऑन द पेपर्स या सोशल मीडिया, या एफबीआर भी इसको कर रहा है नोटिफाई। तो उसको भी फिर डेफिनेटली नोटिफाई करना चाहिए। दिस इज़ अ बिग न्यूज़। तो ये जो मार्केट डिस्क्लोजर लेट्स सी आता है कंपनी का, उसमें वो देखते हैं कि उसमें वैल्यूज़ जो हैं कितनी बताता है कि कितनी वैल्यूज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है और कितना उसको बेनिफिशियल है उसके लिए। तो ये दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर होंडा। और उसके बाद हमारे पास है जी पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए ना वो लोन्स देंगी। अब ये जो लोन्स हैं ये अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं कि जी जो भी चीफ मिनिस्टर आता है किसी भी गवर्नमेंट का हो, इमरान खान की गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी, पर जो बैंक्स के पास आप लोन लेने जाते हैं ना, वो आपको इतनी कंडीशन डाल देते हैं। यहाँ पे लिखा है अनसिक्योर्ड लोन 5 मिलियन का पर्सनल गारंटीज के ऊपर। अगर वो उस बंदे की वर्थ है ही नहीं 5 मिलियन, लेट सपोज वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, क्वालिफाइड बंदा है, एक्सपीरियंस्ड है, उसका एक सीवी है या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, वो बिजनेस करना चाह रहा है वो, उसके लिए 5 मिलियन वो अनसिक्योर्ड लोन ये कह तो रही है गवर्नमेंट, पर बैंक्स वाले इसको अकोमोडेट नहीं करते। कोई अब चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पास चला जाए, कोई डिग्री होल्डर उनके पास चला जाए, तो उसके बाद 3 करोड़ का भी कह रहे हैं लोन देंगे। टीयर 1 में 5 मिलियन का लोन और टीयर 2 में 30 मिलियन, 3 करोड़ का लोन देंगे। और वो भी उसमें भी कोई कोलेटरल नहीं मांग रहे। पर जब बैंक्स के पास जाएं तो बैंक कोलेटरल मांगता है कि जी कोई प्रॉपर्टी दिखवाएं। और दुनिया अगर रेंटिंग बिजनेस कर रही है, रेंट्स के ऊपर कहीं पे कारोबार कर रही है और कारोबार एग्जिस्ट करता है, या अगर स्टार्टअप है जिस तरह, अब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के ये बड़े इश्यूज है। बैंक अकोमोडेट नहीं करता, अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, उसके बाद उसका फॉलो अप गवर्नमेंट नहीं करती। या कोई नेपोटिज्म है, जिन बंदों को बैंक्स जानते हैं उन्हीं को कर्जा देके और ये टाइम पास हो जाता है सारा। इसके अलावा मरियम नवाज की एक और न्यूज़ थी जिसमें वो कह रही है कि जी अपना घर अपनी स्कीम के लिए ना वो करेगी अकोमोडेट, कितने मई 2025 तक 40,000 लोन्स देगी। अपना घर अपनी चाहत अपना घर प्रोग्राम, 40,000 लोन्स। ये भी वही सेम इशू है। बैंक्स कहते हैं कि जी अपना सोर्स बताएं, और सारा सोर्स तो है, सोर्स अगर बता भी दिया जाता है फिर भी इतना लंबा प्रोसेस है। वो उधर ही कमाई रखते हैं, लोगों को कुछ देते नहीं हैं, घर के लिए भी नहीं देते। ये कह रही है कि जी प्रपोजल है 1.5 मिलियन से 2 मिलियन के लोन्स, और 62 बिलियन रुपीस उसने पास किए हैं इसके लिए। बहरहाल द सेम फंडा, बैंक ऑफ पंजाब इसको वो अकोमोडेट करता है, तो वो लोगों को अकोमोडेट नहीं करता। वो जो जितने बड़े डॉक्यूमेंटेड पीपल्स आ भी जाएं, वो क्वालिफाइड हो भी जाएं, वेरिफिकेशन भी हो जाएंगे जी बंदा है, इधर रह रहा है, सारा सिलसिला है, जॉब कर रहा है, सोर्स भी है उसका। तो ये दो न्यूज़ थी। उसके अलावा आगे न्यूज़ है जी
पावर सेक्टर सर्कुलर डेट इंक्रीजेज बाय 3.09%, 2.467 ट्रिलियन तक ये चला गया जी इन फर्स्ट क्वार्टर। पावर सेक्टर का जो डेट है तकरीबन 74 बिलियन रुपीस वो इंक्रीज कर गए। तो उसका एक ये देखें, ये खबर है, द सर्कुलर डेट इन द पावर सेक्टर हैव swooped upward to rupees 2.46 ट्रिलियन विद एन इंक्रीज ऑफ 74 बिलियन एक क्वार्टर में। जो क्वार्टर था जुलाई टू सितंबर, उसमें अप टू जून जून तक इसका था 2.393 बिलियन सर्कुलर डेट, और वो 74 बिलियन रुपीस से इंक्रीज कर गए। तो दिस इज अगेंस्ट वही एक विशियस साइकिल जो है सर्कुलर डेट का, उसमें उससे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। ये एक और खबर है जी एफपीआर से रिलेटेड, दो खबरें आ गई हैं। एक तो होंडा की आ गई जिससे वो परचेज करना चाह रहा है 1010 गाड़ियाँ, और दूसरी डील है विद होल्डिंग टैक्स कट एग्रीड, ये प्रॉपर्टी डील्स के लिए। उसमें एफईडी उनके ऊपर जो लग रही थी 5%, वो उसको कंसिडर किया जा रहा है कि वो रिमूव कर दें। तो उसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन प्रिंसिपल रिड्यूसिंग विद होल्डिंग टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी सेल्स एंड परचेज and reconsidering 5% FED on property transaction to grant tax relief। एक साइड से शॉर्टफॉल आ रहे हैं एफबीआर के, दूसरी दूसरी तरफ वो रिलीफ दे रहा है। तो किस तरह अकोमोडेट करेगा, आईएमएफ को किस तरह हैंडल करेगा, वहाँ पे जो इक्विटी है, इक्विलिब्रियम है, वो ये इस तरह वो रिलीफ देता जा रहा है, फिर वो आ जाके वही बेचारे रह जाएंगे, बैंक्स रह जाएंगे और सैलरीड क्लास रह जाएगा, उसी को मारेंगे। रिटेलर्स तो पकड़े नहीं जा रहे उनसे, और जहाँ टैक्सेस लगे हैं वहाँ पे आप छूट दे देंगे अगर, तो बाकी किस तरह वो टारगेट्स किस तरह अचीव करेंगे। तो ये न्यूज़ हैं। आगे चलते हैं जी। जो मार्केट्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, दे आर वेरी वीक। जो अमेरिकन मार्केट्स हैं, नेस्डेक, वो तकरीबन करेक्ट कर चुका है अपने आप को 6.5%, 6.5% इंडेक्स करेक्ट कर चुका है। और जो उसमें पता है आपको, जो एक बीटा है स्टॉक्स का, वो तकरीबन 10-10 के बीटे पे काम कर रहे होते हैं। हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बीटा अगर आप देख लेते हैं, ये मैंने शेयर की थी जो कल आपसे, एक केपी की स्ट्रेटजी कि खाओ पियो और खिसको वाला। अगर मार्केट आप खिसकते नहीं है मार्केट से, आपको मार्केट से, तो मार्केट आपको धोती बड़ा है। वो ये मैंने बीटा आपको दिखाया था अटक रिफाइनरी का, जब इसने गेन्स की ना, गेन्स, स्टॉक मार्केट 84% जब ऊपर गया तो ये गया 172%। इसका बीटा कितना बना, इसका बीटा बनता है जी 172 डिवाइड बाई 84, दो का बीटा था। दो के बीटे से ये ऊपर गया। प्रोपोर्शन, बीटा का मतलब प्रोपोर्शनली जितनी मार्केट ऊपर गई उतना अटक रिफाइनरी ऊपर गया। बट मार्केट अभी करेक्ट हुई है जस्ट 4% हाई से, ये 40% हो गया है करेक्ट। 10 के बीटे से नीचे, 10 के बीटे से आ रहा है। नीचे आने का जो प्रोपोर्शन है, ये जो नीचे आना है वो 10 के बीटे से नीचे आ रहा है। नेशनल रिफाइनरी 62% नीचे आ गई। इंडेक्स करेक्ट हुआ अभी सिर्फ 4%। तो इंडेक्स में जो आपको बता रहा हूँ कि जो नेस्डेक है, अमेरिका का जो इंडेक्स है, वो सिर्फ 6.5%, 6.5% सिर्फ नहीं है। उसके अंदर जो मारदाड़ है, उसके अंदर जो ब्लड शेड है, वो आप लोग समझ सकते हैं, ट्रेडर हजरात और मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मार्केट है अभी अपने आप को थोड़ा सा इक्वलाइज करेगी। जब तक ये जिस तरह एक सेक्टर को मारा ना, और ये सेक्टर अभी नहीं पता कि आपको शायद ये इसकी करेक्शन पूरी होगी, अभी चल रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर, ये दो सेक्टर जो हैं, इनका तो अ, ऐसी धुलाई पिटाई हुई है कि जो इन्वेस्टर और ट्रेडर इसमें है वो जानता है कि इसका क्या बना। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर हम अगर आपको दिखाते हैं, वहाँ भी बहुत बीटिंग है। सिटी फार्मा 78 रुपीज़ हाई लगा के 62 रुपये हो गए, तकरीबन 16 रुपये इसमें से निकल गए। 16 रुपये का मतलब है जी 16 डिवाइड बाई 78, 20% करेक्शन इसमें। अगर आप सरले की देख लेते हैं, सरले, ये सरले 93 रुपीज़ लो लगाया इसने, 129 से 93,
129 माइनस 93, 36 रुपये निकाले जी इसने, डिवाइड बाय इसकी तकरीबन 28% की करेक्शन है। तो 28% तो 20 से 30% तो हो गई हैं करेक्शंस। और इंडेक्स कितना टूटा? 4%। तो बीटा जो मार्केट का ऊपर जाने का था स्टॉक्स का वो कम था, बट नीचे आने का जो बीटा है, वो जो जितनी भी गेन्स की हुई हैं स्टॉक्स ने, अब वो सारा का सारा फंडा है बैंक्स का। बैंक्स ने जो रोका हुआ है मार्केट को, और वो अभी आपको एनालिस्ट बता रहे हैं कि डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। डिविडेंड यील्ड जो वहाँ पे हाई है, दीज आर डिफेंसिव। मार्केट में कोई डिफेंसिव नहीं है। देयर इज नो गारंटीज, नो अश्योरेंस इन मार्केट। वो डिविडेंड दे शेयर्स, डिविडेंड ना दे, उसकी कैपिटल गेन्स आनी है, उसकी कैपिटल गेन्स डिसअपीयर होनी है। ये आप जेन में रखें। ये जो आपको बताते हैं ना कि डिफेंसिव स्टॉक खरीद लें, कि अभी वो सिर्फ थोड़ी सी सेविंग्स आपकी हो जाएगी, कि वो थोड़ा सा एक उनका, मैं बता रहा हूँ कि इक्वल मारेंगे जितनी गेन्स की है ना उन्होंने। अभी लेट सपोज वो 150 रुपये से चला हुआ है यूबीएल, और अभी 390 रुपये लगा के उसने भी कोई तकरीबन 360 रुपये पे आ गया। 20% करेक्शन तो उसकी भी होने वाली है। तो डिफेंसिव स्टॉक कहाँ रहे? मुझे बताएं आप। डिफेंसिव स्टॉक आप कह रहे हैं ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यूपीएल ने अभी तक कितनी करेक्शन कर ली, और ये भी स्टार्ट हुआ है। ये जब प्रेशर यहाँ से थोड़ी सी स्पेस बनाएगा ना अपने रिजल्ट्स के लिए, देन यू विल सी कि क्या बनता है। 390 रुपये इसने हाई लगाया जी। ये देख लें, ये 390 रुपये हाई लगाया, और अभी 369 चलें कर लें। 369 पे ट्रेड 21 रुपये निकालें, डिवाइड बाय 390, 5% हुआ है। तो ये 20% इसका कितना बनता है मैं आपको बता देता हूँ। 20% पे अगर जाता है ये 312 रुपये, तो ये 320 रुपये तक इजीली आ जाएगा। आप देख लीजिएगा इसी हफ्ते ये मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी। और मार्केट का ये जो पेस चल रही है ना, जितने मर्जी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जितनी मर्जी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएंगी, मार्केट जब एक ट्रेंड में चली जाती है ना, वो उससे जल्दी निकलती नहीं है। तो अभी तो मार्केट ने जनवरी में स्टार्ट की है ना, ये जो वोलेटिलिटी है, इतनी हैवी वोलेटिलिटी हुई है, लोग ट्रेडर्स को भी मार दिया। और सारे अभी दुनिया सारी, आप देखें ना कितने कट्स लगे हैं उनके। लेटर्स देख लें आप लोगों के स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट जो है आप देखें ज़रा, अगर किसी ने रखे हुए हैं स्टॉक्स, छोड़े नहीं हैं। ये डिफेंसिव स्टॉक है, इसके पीछे फंडामेंटल्स बड़े हैं, अंडरलाइंग एजम्पशन अच्छी हैं। तो यू कैन सी देयर अकाउंट्स, और आपको फिर रियलाइजेशन होगी कि कितना कट लगा है। जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस मॉर्निंग न्यूज़। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई दिस चैनल। इंशाल्लाह वी विल कीप discussing all these news, markets news. Thank you.